हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें विभिन्न जो पोस्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस बार एसएससी ने आपके लिए बहुत धमाकेदार वैकेंसी निकालने वाली है। तो इस बार आप एसएससी का तैयारी करें और इसमें हम खासकर एसएससी एमटीएस के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि एसएससी-एमटीएस का, जैसा कि आप जानते होंगे कि इसका फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इसमें देखें कि सैलरी कितनी मिलती है, इसमें देखेंगे नेचर ऑफ जॉब क्या है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, ये भी देखेंगे कि क्या ये प्यून का जॉब है, चपरासी का जॉब है। तो दोस्तों, पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये प्यून या चपरासी का जॉब नहीं है। इसमें एक आपको अच्छा जॉब प्रोफाइल होने वाला है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड उसके डिपार्टमेंट में होगा। तो क्योंकि मैंने भी इसमें काम किया है 4 साल, तो मैं खुद बता सकता हूँ। और यह ग्रुप डी का जॉब नहीं है दोस्तों। अब जो नोटिफिकेशन निकलता है तो आप उसमें देखना, उसमें लिखा होता है कि इट इज ग्रुप सी के अंदर आता है। तो यह ग्रुप सी के अंदर है, ग्रुप डी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए प्यून या चपरासी को जॉब नहीं है, इसका अच्छा जॉब प्रोफाइल होने वाला है। और अगर आपने जॉब प्रोफाइल वाला मेरे वीडियो नहीं देखा है एसएससी का, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ लिंक डाल दूंगा। तो यह मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है कि क्या इसे प्यून का जॉब है, इसमें चाय पिलाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी इसमें 4 साल काम किया है और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ। और सबसे पहले तो ये ग्रुप डी का जॉब है ही नहीं, ग्रुप सी का जॉब है। आप नोटिफिकेशन जब निकलता है तो उस नोटिफिकेशन में आप क्लियरली मेंशन रहता है कि ग्रुप सी का जॉब है। इसमें यह भी देखेंगे इसमें कितने घंटे काम करना पड़ता है, प्रमोशन होता है नहीं, जॉब सिक्योर है कि नहीं, एंड लिव्स कितने मिलते हैं, एलटीसी मिलती है कि नहीं, सीजीएचएस फैसिलिटी के बारे में देखेंगे दोस्तों। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलते हैं, अदर गवर्नमेंट फैसिलिटी जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो भी सारे एसएससी-एमटीएस को जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी मिलते हैं। और लास्ट में मैं अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, और सारी चीजें दोस्तों प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हवा में सारे बात करूंगा, तो सारी चीज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो जैसा कि देख लो, मैंने बोला था कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इसमें देख लो, मैंने 4 साल एसएससी में एमटीएस के रूप में काम किया था। देखो यह मेरा नाम यहाँ आप देख सकते हो, और मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 का जॉब है। रेलवे में भी लेवल 1 का जॉब होता है, लेकिन वो ग्रुप डी के अंदर आता है। लेकिन एसएससी के थ्रू जो 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 एमटीएस का निकलता है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। आप उसमें नोटिफिकेशन देख लेना, ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और इसमें अच्छा आपको जॉब प्रोफाइल होगा, ऐसा नहीं है कि प्यून या चपरासी की जॉब होगा। आपको बहुत अच्छा मन लगेगा। और मैंने एक जॉब प्रोफाइल का वीडियो भी बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। तो इसमें आपकी 18 ये तो मेरा 4 साल जब पूरे गए होते 15, तो उस समय 20,300 मेरा बेसिक हो गया था। आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो आपको 18,000 बेसिक पे मिलेगी, और 18,000 का डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा। इस तरह से मेरा तो 20,300 था। तो क्योंकि मेरे 4 साल हो गए थे, तो इसलिए मेरा बेसिक ग्रॉस सैलरी 35,358 बन गई थी, एंड नेट पे 32,276। ये सारी डिडक्शन है। ये सारे के बारे में आपको डिटेल नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। CGEGIS होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। यह एक तरह का बीमा होता है दोस्तों। और ये एम्प्लॉय टायर 1 है। यह आपको एनपीएस अकाउंट, एनपीएस टीयर 1 अकाउंट होता है। उसके लिए आपके हर महीने इतने कटते हैं। आपके बेसिक एंड डीए का 10% कटते हैं, जो कि 2802 हो जाते हैं। और बेसिक एंड डीए का 14% आपको गवर्नमेंट आपके अकाउंट में जमा करती है, यानी 2800 ये मान लो। और मान लो अ, इतना 20,000 इतना का, तो मतलब 14% और मान लीजिए 6,000 के आसपास हर मंथ आपके अकाउंट में जमा होंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हेल्थ स्कीम का 250 कटता है, 250 यानी 3,082। और ये जो फैसिलिटी दोस्तों बहुत अच्छी है, इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे आगे। तो आप इसे पूरा शुरू से अंत तक देखें। सीजीएचएस क्या होता है, इसमें कैसे फैसिलिटी होती है, कैसे लेना है, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमको बताए थे कि ये तो मेरा 4 साल होने के बाद था। लेकिन आप अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको 4 साल बाद ऐसा नहीं है कि 35,000 मिलेगी, आपको 4 साल बाद 40-45,000 मिलेगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि अभी डीए डीए की चल रही है 38%। आपको 4 साल बाद बेसिक पे तो 20,300 मिलेगी,
लेकिन आपको डीए अभी जो 38% चल रहा है वो 4 साल के बाद आपका हो जाएगा 80-90 के आसपास परसेंट। तो इसलिए आपका सैलरी लगभग 4 साल बाद आपको 45,000 के आसपास बनेगी। उस समय तक पे कमीशन भी लागू हो जाएगी, तो 50 के आसपास आपको 4 साल बाद सैलरी मिलेगी। और क्योंकि डीए एक मेन फैक्टर डीए हो जाता है, क्योंकि डीए भी 38% है, उस समय तक आपका 70-80% आराम से पहुंच जाएगा, 80 के आसपास पहुंच जाएगा। उसके अलावा पे कमीशन भी आ जाएगी। अगर पे कमीशन नहीं भी आए तब भी डीए 38% पहुंच जाएगा। इसलिए आपका सैलरी 45 के आसपास मिलेगी 4 साल बाद। मुझे 35 4 साल बाद मिलेगी, लेकिन आपको 45 मिलेगी। ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जैसा कि बता दिया कि मेरा तो बेसिक पे 20,300 था, जो कि 4 साल होने के बाद था। तो आपका इनिशियल बेसिक पे लेवल 1 में 18,000 रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं 4 साल बाद 20,300 हो जाएगा ये 5वां सेल में। और ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहेगा, हर साल में एक एक इंक्रीमेंट लगता है। पहला इंक्रीमेंट 6 महीना में ही लग जाता है और 10 साल के बाद एमएससीपी मिलता है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उससे पहले ही आप लेवल 2 में आ जाएंगे, एलडीसी बन जाएंगे। उसके बाद क्लियर करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम तो लेवल 4 में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में ज्वाइन करते हैं तो लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 4 में बन जाएंगे, टैक्स असिस्टेंट। 3 साल के अंदर टैक्स असिस्टेंट बन जाएंगे अगर इनकम टैक्स ज्वाइन करते हैं। इनकम टैक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, खासकर एसएससी एमटीएस के लिए। तो अब देखिए, अगर आपका इनिशियल पे बता देता हूँ, अभी ज्वाइन करते हैं तो 18,000 बेसिक हो जाएगा। एचआर इतना मिल जाएगा, 27% मिलता है, लेकिन 27% इसका कम हो जाएगा। लेकिन मिनिमम एक सिटी में आपको मिलेगा 5400। डीए इतना हो जाएगा 6,840, टीए इतना, और डी ऑन टीए। इस तरह से आपका ग्रॉस इतना बन जाएगा, एसआई डिडक्शन होंगे और इतना आपको इन हैंड बन जाएगा। और जैसा कि आपको बताया था कि आपका 10% कटते हैं एनपीएस एंड गवर्नमेंट का 14%। देख लो, ये दोनों मिला के लगभग 6,000 बन गया, 5,961। तो मैंने बताया कि सारी चीज प्रूफ के साथ बताऊंगा, हवा में कुछ बातें नहीं करूंगा, सारी चीज प्रूफ के साथ। तो अब देखो, अब इसमें क्या काम करना पड़ता है। काम के बारे में लोगों को बहुत डाउट रहता है। लोग सोचते हैं क्या चपरासी का जॉब है, प्यून का जॉब है, क्या मुझे चाय पढ़ानी पड़ेगी, क्या टेबल साफ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारी चीज पूछ जाती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, ऐसे लेटर का होता है। तो जब उसको चाय पिलानी है, तो अगर चाय पिलानी होती है तो इतने एग्जाम क्यों लेता, ये सोचो पहले। और मैं तो और सबसे पहली बात, यह ग्रुप सी का जॉब है, ग्रुप डी का है ही नहीं। ग्रुप डी का जॉब जो रहता है उसमें चाय पिलानी होती है उसमें। ये तो ग्रुप डी का जॉब है ही। अब नोटिफिकेशन देखना, क्लियरली लिखा होता है ग्रुप सी का जॉब है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नेचर ऑफ जॉब में देख ले क्या क्या काम करना होता है। तो आपको डायरी डिस्पैच करना पड़ेगा, मेंटेनिंग द फाइल एंड रिकॉर्ड्स होगा, फोटो कॉपी एंड स्कैनिंग होगा, ईमेल एंड स्पीड पोस्ट होगा, वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर वर्क लाइफ, टाइपिंग ऑफ लेटर इफ यू नो, अगर आप जानते हैं तो आपको लेटर टाइपिंग का काम मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे होते हैं, एसएससी होते हैं, एसओ होते हैं, उनके काम में हेल्प करना होता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन दो तरह से होता है, तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है एसएससी एमटीएस के थ्रू, तो आप 3 साल के अंदर आराम से टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं, जो कि 2400 ग्रेड पे में आता है। और इसमें आपको सीजीएल का रैंक का हुआ है टैक्स असिस्टेंट, तो उसमें आपके 50 के आसपास सैलरी मिलेगी और टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं। और टैक्स असिस्टेंट के बाद डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जो कि 4200 ग्रेड पे में होगी। अगर इनकम टैक्स नहीं मिलता है फिर भी आप 1800 के बाद 1900, अगर जैसे सीपीडब्ल्यूडी वगैरह मिलता है तो 1800 से 1900, 1900 से 2400, आराम से आप 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर होता है तो क्लियर कर लेता है। वैसे 3 साल के बाद सीपीडब्ल्यूडी वगैरह में नहीं होता है, उसमें 8 साल लग जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप क्या क्या बनेंगे, एमटीएस से जीएसए बनेंगे। अब एलडीसी को जीएसए बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। उसके बाद एसएसए बनेंगे, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को पहले ओडीसी बोला जाता, उसके बाद ओएस बन जाए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। किसी किसी डिपार्टमेंट एसओ बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सीनियरिटी आधार पर जैसा कि आपको बता दिया कि इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे, इसलिए आपसे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लो। नहीं तो 3-4 साल के अंदर आप, अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा। जैसा कि मैं भी अभी
एमटीएस में ज्वाइन किया था, लेकिन अब नवोदय विद्यालय में ज्वाइन कर लिया हूँ जेएससी के रूप में, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में। तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो उस डिपार्टमेंट में भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो जैसा कि बता दिया था, सीपीडब्ल्यूडी में स्लो प्रोसेसन है, लेकिन इनकम टैक्स में बहुत फास्ट प्रमोशन है। तो इनकम टैक्स आपको मिले तो आप जरूर ज्वाइन करो, या किसी भी डिपार्टमेंट में मिले। अभी दोस्तों देख लो जॉब की कितनी कमी है, तो कोई भी डिपार्टमेंट मिलते तो आप जरूर ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप तैयारी करते रहो, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करो, नहीं तो जो बाहर कंपटीशन होता है उसको तैयारी करो और दूसरा जॉब ले लो। नहीं तो अगर एमटीएस ग्रुप में भी ऐसा कुछ खराब प्रोफाइल नहीं है, रोड पर घूमने से अच्छा, सड़क छाप होने से अच्छा दोस्तों है कि आप एमटीएस बन जाओ, अच्छा जॉब प्रोफाइल मिले, 30-35 हजार रुपया मिलेंगे, तो आपको सब कोई पूछेगा, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि लीव्स इसमें कितने मिलते हैं। इसमें 30 ईएल मिलते हैं अर्नड लीव, 15 लीव 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में, और 15 1 जुलाई को। हर साल मिलते हैं 30, 8 कैजुअल लीव मिलते हैं एंड 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं। उसके अलावा 20 मेडिकल लीव मिलते हैं, ये तो मिलेंगे ही। उसके अलावा गेजेटेड हॉलीडे 17 मिलते हैं, संडे को मिलेंगे, एंड किसी किसी डिपार्टमेंट सेकेंड सैटरडे को छुट्टी मिलता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में हर सैटरडे को, तो ये भी मिलेंगे। उसके अलावा पेटर्निटी लीव मिलेंगे, 15 मिलते हैं। कोई बच्चा होता है उसके बाद मेटर्निटी लीव मिलते हैं, मेटर्निटी लीव मिलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलते हैं, चाइल्ड केयर लीव भी मिलते हैं। चाइल्ड केयर लीव तो 2 साल मिलते हैं दोस्तों, मेटर्निटी लीव भी मिलते हैं 6 महीने, तो ये लेडीज के लिए मिलते हैं। और चाइल्ड केयर लीव अगर आपकी वाइफ नहीं है, डेथ हो गया है, तो आपको भी मिल जाएंगे। उसके अलावा एजुकेशन लीव मिलता है दोस्तों। उसके अलावा और बहुत सारे तरह के लीव मिलते हैं, सारे लीव को एक तरह इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। अगर आप लीव के बारे में देखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है लीव, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव मिलते हैं उस पर, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से लीव्स मिलते हैं। उसके अलावा एलटीसी मिलते हैं, एलटीसी का भी वीडियो बना हुआ है दोस्तों, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एलटीसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 8 साल तक हर साल एलटीसी मिलते हैं। उसके बाद 2 साल में एक बार मिलता है। तो जो पहला एलटीसी मिलता है, दूसरा और तीसरा वो होम टाउन के लिए मिलता है, और चौथा जो एलटीसी मिलता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए मिलता है। और अगर आप एमटीएस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको थर्ड एसी से मिल जाएगा, थर्ड एसी राजधानी से। उसके अलावा फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में भी फिर से होम टाउन, और 8th ईयर में ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके बाद हर 2 साल में एक मिलेंगे। और जैसा कि दोस्तों बताया था, सीजीएचएस फैसिलिटी जिसके लिए 250 रुपये आपको हर महीने कटते हैं, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपकी कभी बीमार पड़ते हैं, आप पड़ जाएं, आपके फैमिली वाले पड़ जाएं, जिसमें आपके फैमिली में आपके पत्नी आ जाएंगी, आपके 2 बच्चे आ जाएंगे, उसके अलावा आपका मम्मी पापा आ जाएंगे, अगर आप फुली डिपेंडेंट हैं तो भाई बहन भी अगर फुली डिपेंडेंट है 18 साल से कम एज के, तो वो भी आ जाएंगे। तो इसमें आपको दोस्तों कितना लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितना भी पैसे खर्च हो जाएंगे वो सारे रिइम्बर्स हो जाते हैं। तो यह बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यही तो बताया कि जॉब सिक्योर है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं दोस्तों, और 2 बच्चे के लिए मिलते हैं। एक बच्चे के लिए हर साल 27 हजार रुपया, 2 बच्चे के लिए 54 हजार रुपया। उसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी मिलते हैं, अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में जो खर्चे लगेंगे वो मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे दोस्तों मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने 4 साल जॉब किया, तो मुझे वहाँ कैसा लगा, क्या ऐसा है। मुझे लगा कि पीओन या टीएस का जॉब है, तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्रुप सी का जॉब है, ग्रुप डी का जॉब नहीं है। तो आपको ग्रुप डी का कभी काम नहीं कराया जाएगा दोस्तों, यह मेरा विश्वास मानिए। और आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और अभी आपके लिए सबसे अच्छा मौका आया है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी है, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें कांस्टेबल जीडी के लिए है, जो कि इस अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा है। इसमें आपका 27 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भरा जाएगा, 30 नवंबर 2022 क्लोजिंग डेट है, एंड जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा सीएचएसएल का भी फॉर्म कैलेंडर जारी कर दिया है कि T11 का एग्जाम 6 दिसंबर 2022 से होगा, उससे फॉर्म भरना चालू होगा। एंड 5 जनवरी 2023 को क्लोजिंग डेट है, एंड मार्च में इसका भी एग्जाम होगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का इस पर दोस्तों खासकर मैं इसलिए बताया क्योंकि इस बार इसमें 2 बार फॉर्म निकाल दे एक ईयर में। पहले कभी कभी ईयर में एक बार भी फॉर्म नहीं आता था, और इस बार 2 फॉर्म आ गया एसएससी एमटीएस का। तो
इस बार अगर आप जॉब नहीं लिए तो समझो कि कभी नहीं ले पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद भी आप कोई जॉब नहीं लेते तो फिर सोचो कि आपके लिए बहुत, मैं क्या बता सकता हूँ फिर उसके लिए, आप खुद ही समझदार हो। तो इसलिए आप जी जान लगा दो, और इस बार किसी या तो एस एस सी जी ले लो, एस एस सी एच एस ले लो, MTS निकालो, डिफेंस वाला जो है आपका GD में निकाल लो, चाहे बहुत सारे सिलेक्शन पोस्ट है कोई निकालो, CGL निकालो, कोई तो निकालो यार। तो इस बार कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जैसे बता दिया था, MTS का भी Tier 1 का जो फॉर्म भरना चालू होगा 17 जनवरी 2023 जनवरी में ही। अभी देखो इसी मंथ में फॉर्म, अभी CHSL का फॉर्म भरा जा रहा है जनवरी से, 17 जनवरी से MTS का भी फॉर्म भरा जाएगा, और 17 फरवरी तक भराएगा, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। कितना जल्दी से हो दोस्तों, Tier 1 का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 1-2 महीना के अंदर डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावा देखो सिलेक्शन पोस्ट का आया है, फिर कंबाइंड ग्रेजुएशन CGL का भी है दोस्तों। उसके अलावा देखो कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL का, देखो CHSL का कितना, CHSL का Tier 1 आ गया। फिर यहाँ देखो CHSL का Tier 1 CHSL का कितना, दो दो बार फॉर्म भरा रहा है यार, दो दो बार फॉर्म भरा रहा है। MTS का भी 2 बार फॉर्म भरा रहा है एक साल में। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक साल में एक ही एग्जाम का दो दो बार फॉर्म भरा रहा है, यानी बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रहा है दोस्तों। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ो और इस बार जरूर एग्जाम दे लो। सब इंस्पेक्टर का देखो, सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। जेई भरना है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सिविल से आप किए हैं बीटेक या पॉलिटेक्निक, तो आप भी भर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर का भी आया है दोस्तों। तो इस बार आपके लिए जॉब का पूरा भरमार है, तो इस बार आप कोई ना कोई जॉब अपने नाम पक्का कर लो। और उसके अलावा जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम कोई अगर MTS है, जैसा कि आपको बताया, देखो MTS अगर इस सेंट्रल सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रेड के लिए है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में बोर्ड अगर LDC से UDC आपको बनना है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, तो आप ये बन सकते हैं। उसके अलावा JS से LDC बन सकते हैं। अगर MTS में है तो आप ये एग्जाम देके, अगर आपके डिपार्टमेंट ऐसा खराब डिपार्टमेंट मिल गया जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता भी नहीं है, तब भी आप बन सकते हैं। देखो तब भी आप बन सकते हैं। SSC आपके लिए स्पेशल निकाला है डिपार्टमेंटल एग्जाम का। तो आप अगर आपका डिपार्टमेंट में नहीं भी होता है डिपार्टमेंट एग्जाम, तब भी आप SSC का वाला डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप बन सकते हैं। इसमें बहुत कंपटीशन होता है। इसमें एक्सपीरियंस आपको माना जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। 3 साल MTS में काम कर चुके हैं तो आप ये भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा MTS बनेंगे तो MTS ही रह जाएंगे। अगर आपके डिपार्टमेंट में नहीं होता तब भी आप बन सकते हैं SSC के थ्रू। SSC का डिपार्टमेंटल एग्जाम, और इसमें केवल आप ही देंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग देंगे। जो MTS है वही दे सकते हैं ये वाला डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला। उसके अलावा फिर से देखो, फिर से यहाँ आ गया यार, क्या बात है भाई, इस बार तो SSC ने कमाल कर दिया यार। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।